यदि आप 5G फ़ोन लेने वाले हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में 5G फ़ोन से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस चैनल न्यू लर्नर पर। दोस्तों, ये परसेंटेज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो भी एक एक एग्जाम्पल के साथ बड़े अच्छे से सिखाया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए भी होंगे। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो पहले जाके वो वीडियो देख लें, ताकि इस वीडियो के क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ पाएँ और सॉल्व कर पाएँ। वीडियो का लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मतलब दोस्तों, ये लंबाई में जो है 20% की वृद्धि कर दिया, तो पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो क्या करेंगे हम, ये लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया है, इन्हीं की लंबाई कितनी होगी, 100 से 120% हो गई। तो अब हमें, ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो यही 20% कम करना होगा। तो हम 20% कम कर देंगे। कहाँ से कर देंगे, 120 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 20 छक्का 120 हो जाएगा। ये हो गया 100/6 बराबर 16 सही 2/3% आंसर हो गया दोस्तों। बस कुछ नहीं करना, देखिए चुटकी में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे एक चीज़ यहाँ कि ये पूछ रहा था कि चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो लंबाई में क्यों कर दिए। तो दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो चूंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसलिए लंबाई में परिवर्तन करो या चौड़ाई में बात एक ही होता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30% व 37% कम हैं। दो संख्याएं हैं, मतलब सॉरी 3 संख्याएं हैं, उसमें से तीसरी से जो है ये दोनों कम है, कितना कितना, 30% व 37%। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि यहाँ देखिए, मान लीजिए ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। तो दूसरी कितनी हो जाएगी, अब दो संख्याएं कितना कितना कम है, 30% कम है, 37% कम है। तो जब 30 है तो पहली कितना हो जाएगी, 70 हो जाएगी, क्योंकि 30% कम है तीसरी से। और दूसरी 37% कम है, तो ये कितना हो जाएगी, 63 हो जाएगी। अब देखिए, जब हमारी तीसरी 100 मान लिया मैंने, तो ये दो संख्याएं 30% कम हो गई और ये 37% कम हो गई। अब कह रहा है कि तो बताएं दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि जो दूसरी संख्या है ये पहली से कितने प्रतिशत कम है। नॉर्मली वैसे यदि मैं देखूं तो कितना कम है दोस्तों, तो 63 से 70 यानी कि 7 कम है। पूछ रहा कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तुलना करके 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो तुलना कहाँ से करना है, ये 7 कहाँ से कम है, 70 से, तो नीचे 70 कर देंगे गुणे 100। तो ये हो गया 7 धाम में 70 और 10 दाई हम 100, यानी कि 10% हमारा क्या हो गया आंसर। दूसरी संख्या पहली से कितना है, 10% कम है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। इसमें कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 940 ग्राम ही वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में बताइए। यानी कि एक दुकानदार है, वो कहता है कि मैं भैया जितने रुपए में ख़रीद के लाया हूँ उतने रुपए में ही आपको दे दूँगा। तो सावधान रहना है ऐसे दुकानदार से, क्योंकि बिना मुनाफा के कोई देने वाला नहीं है भाई। तो ये देखिए क्या करता है कि 1 किलो के स्थान पर कितना आपको देता है, 940 ग्राम ही देता है। देता तो उसी रेट में है जिस रेट में ख़रीद के लाया था, ये तो बस सही है। लेकिन क्या करता है कि 940 ग्राम ही आपको, मतलब वो ख़रीद के 1 किलो लाया था और आपको कितना दे रहा है, 940 ग्राम। तो उसका लाभ जो उसका बचत हुआ कितना हो गया, वो 60 ग्राम हो गया, ठीक दोस्तों। लेकिन पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा।
यदि वो ऐसे पूछता कि उसका लाभ कितना हो रहा है तो आप क्या करते, बता देते 60 ग्राम का लाभ हो रहा है। लेकिन पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 कहाँ से हो रहा है, 940 ग्राम से हो रहा है, तो नीचे 940 ग्राम कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ गया 600/94। अब एग्ज़ाम में आप इसे काटने की कोशिश मत करना। एग्ज़ाम में अब देखिए इसे लगभग ये 100 के बराबर है, तो 100 से काटेंगे तो 600 आ जाएगा ना, लेकिन कुछ कम है यानी कि 6 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो वैसे अगर हम काटेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 6.38%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इतने का वो लाभ कमाता है। लेकिन एग्ज़ाम में आप काटना मत, क्योंकि वहाँ दिया रहेगा 5.कुछ%, 6.कुछ%, 7.कुछ%। तो आप एक अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ 94 यानी कि 100 से कम है, तो यदि हम 100 मानते हैं तो 6 बार जाएगा, यानी कि 6 से कुछ अधिक आएगा, क्योंकि 100 से कम है तो 6 से अधिक ही आएगा। तो वैसे एग्जैक्ट आंसर ये है 6.38%। तो आप एक अनुमान लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। लेकिन अगला क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के अंदर मैं 2 ऐसे क्वेश्चन रखा हूँ, आप कह सकते हैं कि एकदम चमत्कारिक क्वेश्चन है, एकदम मतलब अमेजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि उसका मैं सॉल्यूशन इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, मतलब एक को सेकंड नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिखेगा। तो थोड़ा धैर्य रख के वीडियो को देखें और उस क्वेश्चन का इंतज़ार करें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो 12% छूट देने के बाद सौदे में शुद्ध हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। मतलब जो है वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब जितने में ख़रीदा गया है वो अंकित मूल्य का 80% है। समझे आप कि नहीं? जैसे जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर RS कुछ लिखा रहता है ना, वो होता है उसका अंकित मूल्य, जितना उस पर लिखा रहता है। लेकिन आपको कुछ छूट पे मिलता है, तो वो कह रहा है कि जितने में ख़रीदा गया वो छूट देने के बाद वो 80%, यानी कि आप 20% छूट लेके उसको खरीदें। अब कह रहा है यदि 12% छूट देने के बाद सौदे में शुद्ध हानि या लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि आप खरीद के लाए 20% लाभ लेके, अब जो है जब बेच रहे हैं आप तो केवल 12% का छूट दे रहे हैं, तो आपका जो लाभ है या हानि है वो कितने प्रतिशत का है। यहाँ देखिए 2 टाइप से पूछ लिया है, ये नहीं बताया कि लाभ हुआ कि हानि हुआ आपको, और उसका प्रतिशत कितना है ये भी बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है भैया, जब आप मतलब 20% लाभ छूट लेके लाए हैं और 12% छूट केवल दे रहे हैं, तो आपको लाभ ही हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए अंकित मूल्य उस पर कितना था, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अंकित कितना था, 100 रुपया था। आप 20% छूट में लाए हैं, तो कितने में आप लाए हैं, आप लाए, ठीक है, कितने में, या इसको कह लेते हैं क्रय मूल्य भी कह लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्रय कितने में, 80 रुपया में, और बेचे कितने में, विक्रय। जब 12% का छूट दे रहे हैं तो अंकित मूल्य से ही दे रहे हैं ना, तो अंकित मूल्य से मतलब जितना उस पर लिखा है उसी पे तो कहेंगे भैया देखिए हम इस पे 100 रुपया लिखा, हम 12 रुपया आपको छूट दे रहे हैं, तो आप कितने में ले जाएंगे, 88 रुपया में। ठीक है, अब देखिए आप लाए थे 80 रुपया में, बेच रहे हैं 88 रुपये में, यानी आपको कुछ लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, 8 रुपये का। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 रुपये कहाँ से मिले आपको, 80 से मिले, तो यहाँ कर देंगे 80 × 100, तो ये 8 दाइयम 80 और 10 दाइयम 100, यानी कि 10% का आपको क्या हुआ, लाभ होगा। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दोस्तों आ गया वो क्वेश्चन जिसका आपको शायद इंतजार रहा हो, 5G फ़ोन वाला। इसमें कह रहा है एक दुकानदार 5G फ़ोन को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेचता है, मतलब जितने में लेके आया था उससे 15% अधिक दाम ले रहा है वो दुकानदार। कह रहा है यदि एक ग्राहक इस फ़ोन को 20,999 रुपये में खरीदे, कितने में, 20,999 रुपये में खरीदे, तो दुकानदार इसे कितने में खरीदा था। कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो 2 सेकंड का सवाल है। कह रहा है कि
क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा है 115%। जो ग्राहक है 20,999 रुपये में खरीद रहा है, यानी कि 115% के वैल्यू कितना है 20,999 रुपया है। तो पूछ रहा है दुकानदार इसे कितने में ख़रीदा था, तो दुकानदार 100% में ख़रीदा था, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20,999 बटा 115 गुणे 100। अब देखिए 115 है तो इसे कैसे काटेंगे, 23 पंचे 115, पहले 5 से काट देते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना आ जाएगा 23 और यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। अब 23 से इसको काटेंगे तो 23 9 207, यहाँ बचेगा 2 29, 23 कन्ने 23 6 69, 23 69, यानी कि ये 913 गुणे 20, 913 दूना 1826 और एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 18,260 रुपया दोस्तों इतने में दुकानदार ख़रीदा था। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। इसमें कह रहा है एक संख्या का 62%, संख्या का 62% उसी संख्या के 3/5 गुना, कितना 3/5 गुना के बीच का अंतर कितना है 18 है दोस्तों। तो बताएं उस संख्या का 60% कितना होगा। मतलब कह रहा है यदि कोई संख्या है उसका यदि 62% निकाल लिया जाए और उसी संख्या का 3/5 गुना कर दिया जाए और दोनों के बीच का अंतर निकाल के तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो जो संख्या है उसका 60% कितना होगा। आप यहाँ क्या करते हैं कि मानते कि संख्या बराबर यक्स मान लेते हैं और यक्स का 62% निकाल के एक्स का इतना गुना 3/5 गुना दोनों का अंतर करके 18, तो एक्स का वैल्यू निकाल के एक्स का 60% निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही मेथड है, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये मेथड अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इससे आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो आइए मैं जो मेथड बताने वाला हूँ काफ़ी इजी है, आप इसी मेथड को एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ 3/5 है, यानी कि जो हम संख्या मानेंगे ऐसा माने कि नीचे वाला का कहानी ख़त्म हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या कितना है, मैं मान लेता हूँ 500 है, ठीक है। तो 500 का 62% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 500 का 62%, 5 गुणे 62, ठीक है, क्योंकि 0000 ख़त्म कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये जाएगा 5 दूना 10, 5 6 30, 1 31, 310 आ गया। और जब 500 का 3/5 निकालेंगे क्योंकि उसी संख्या का 3/5 गुना कह रहा है, तो ये मतलब 5 से 5 कट जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 300। चलो निकाल ही देते हैं, ये कटा 100 गुणे 3 बराबर 300। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों मतलब संख्या का 62% और 3/5 गुना के बीच का अंतर कितना है 18, और यहाँ से हम देखते हैं तो कितना अंतर है दोस्तों 10। तो 10 बराबर ये कितना दिया है 18 दिया है, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या माने थे हम 500 माने थे, तो यहाँ 500 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18/10 गुणे 500, एक जीरो जीरो ख़त्म, 18 5 90, यानी कि हमारा संख्या क्या आ गया ये 900 आ गया, संख्या 900 आ गया। अब इसका 60% पूछ रहा है तो 9 छक 54 हो जाएगा आपका, यानी कि संख्या बराबर संख्या का 60% बराबर कितना हो जाएगा 540। ये हो गया आपका आंसर। तो शायद आप समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत रहती है दोस्तों क्वेश्चन में, कहीं आप फंसते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी विस्तार से समझा दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को डिसलाइक केवल कर देते हैं तो क्या आप सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। आप डिसलाइक कीजिए बेशक कीजिए, लेकिन एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए ताकि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं जहां आप फंसते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 46,800 रुपया खर्च कर देता है। लो भैया 46,800 रुपया खर्च कर देता है तो कमाता इससे ज़्यादा होगा। यदि उसका कुल मासिक बचत 22% हो, अब देखिए वहाँ खर्चा दिया था यहाँ बचत दे दिया, तो उसकी मासिक आय कितना है बताइए।
तो भैया मासिक आय कुछ भी हो तो कितना होगा, आय उसका 100% होगा ना। तो आय बराबर कितना हो गया, 100%। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ मासिक बचत दिया है 22% और यहाँ दिया है खर्च 46,800 रुपया। तो हम तुलना तो कर नहीं सकते एक दूसरे का, तो अगर हम खर्च का परसेंटेज निकाल लें तो खर्च का रुपया यहाँ दिया है तो हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ जब बचत कर रहा है 22%, यानी कि खर्च कितना कर रहा है परसेंट में अगर पूछें तो 78% कर रहा है दोस्त। खर्च कर रहा है कितना, 78%। अब देखिए यहाँ परसेंट निकल गया, यहाँ वैल्यू रुपया में दिया, हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो 78% बराबर कितना है, 46,800 रुपया है। तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय कितना माने हैं, 100% माने हैं। तो आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाए 46,800 डिवाइडेड बाई 78 गुणे 100। तो इसको हम 2 से काट देंगे, चलिए काटते हैं। तो 39 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 6 चौक 8 है 00, ठीक। अब ये 39 13 3 39, 3 से काटें तो 3 से ये कटेगा कि नहीं, देखते हैं। 4 3 7 दोनों कट जाएगा आसानी से। तो ये आ गया 13, इसको काटेंगे 3 से तो 3 7 21, 2 23 3 8 24, ये लीजिए। और ये 13 6 78, 600, यानी कि दोस्त कितना आ गया आपका 600 के बाद 00, यानी कि 60,000। उसकी इनकम कितनी है, 60,000। उसकी मासिक आय दोस्तों कितना है, 60,000। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के तरीके से है दोस्तों। इसमें क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, कितना 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तथा खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसमें कह रहा है कि पहले तो वो 60% खर्च कर देता है, लेकिन अगले महीने क्या हुआ, उसका आय 20% बढ़ गया और खर्च भी, जाहिर सी बात है लोगों का जब आमदनी बढ़ता तो खर्च बढ़ जाता है, तो 10% खर्च भी बढ़ गया। तो पूछ रहा कि बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 60% को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो कितना आता है ये 3/5, यानी कि अपनी आमदनी का 3/5 भाग वो खर्च कर देता है। 60% ना, टोटल आय का 60% खर्च करता है, यानी कि 100% कमाता है तो 60% खर्च कर देता है, यानी कि ये फ्रैक्शन में चेंज कर लिए भैया। तो ये कितना हो गया, 3/5 भाग टोटल का खर्च कर देता है। अब ये 3/5 भाग का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 1/2 भाग, ठीक, तो 1/2 भाग का मतलब मान लीजिए कोई एक चीज़ है, तो यहाँ से 1/2, यानी कि एक कोई चीज़ था, बटा कितने में, 2 में बट गया। तो 1/2 का मतलब हुआ कि 2 में से 1, ये 2 में से 1, यही तो हुआ आधा भाग 1/2, 1/2 को ही ज़्यादा कहते हैं। तो ये हो गया 1/2, यानी कि 2 में से 1। अगर कोई कह दिया कि 1/4, तो 1/4 हम यहाँ कर देंगे कि 1 था, ये बट गया कितने में, 4 में, तो ये हो गया 1/4, यानी कि ये कितना, 1 2 3 4, यानी कि 4 में से 1। ये देखिए यहाँ 4 था तो 4 में से 1, तो 1/4। तो अब आइए यहाँ देखते हैं। अब ये कह रहा है 3/5 भाग कर खर्च कर देता है, यानी कि 5 में से 3 खर्च कर देता है दोस्त। तो बचा कितना, 2। यहाँ मैं लिख देता हूँ साफ साफ, आय खर्च बचत। तो देखिए जब 5 था आय, खर्च कर दिया 3, तो बचा कितना, 2। अब कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैं इसको 00 बढ़ा देता हूँ, क्योंकि रेशियो में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा बढ़ाने से। अब देखिए कह रहा है कि अगले साल उसका आय मतलब आमदनी 20% बढ़ गया। तो ये जब 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 120%। और इसमें क्या कह रहा है, खर्च 10% खर्च भी बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 110%, ठीक। तो पूछ रहा बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब ये 120% हो गया, 20% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 12 × 60, ये हो जाएगा 600। और ये कितना हो जाएगा, 11 × 33, 330 रुपया खर्च करेगा। तो देखिए अब 600 कमाता था, 330 खर्च कर दे रहा है, तो इसका बचेगा कितना,
तो ये बचेगा 270 रुपया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 270 रुपया। तो अब देखिए, पहले बचत था 200, अब बचत है 270, यानी कि 70 रुपया अब ज़्यादा बचा रहा है। तो कितना परसेंट ज़्यादा बचा रहा है? तो देखिए 70 ज़्यादा बचा रहा है। कहाँ से बचा रहा है? 200 से। तो नीचे कर देंगे 200, अगुड़े 100 कर देंगे। तो ये 100 दूना 200 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 35 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ये 35% का बचत में जो है वृद्धि हो गई। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यदि इसमें कोई दिक्कत है इस कैलकुलेशन में तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं थोड़ा शार्ट में कर दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है एग्ज़ाम में टाइम को मैनेजमेंट करना, टाइम को बचाना दोस्त। इसलिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन तो सीखना पड़ेगा। और यदि आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूँ कि आपका कैलकुलेशन जो है धीरे धीरे काफ़ी सुधर जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्त, एक आदमी 8,550 रुपया कमाता है और 5700 रुपया गंवाता है, मतलब खर्च करता है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 18% तथा खर्च 12% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? कुछ नहीं करना है दोस्त, पिछले क्वेश्चन जैसा ये भी है, थोड़ा सा अंतर है। क्या यहाँ 8,550 रुपया दिया है और यहाँ दिया है 5700 रुपया, जबकि उसमें परसेंट दिया था। तो हम रेशियो निकाल लिए थे परसेंट का। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें रुपया दिया तो रुपया का रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए खर्च कितना कर रहा है? 5700 रुपया। अब कहाँ से कर रहा है? अपने आय से कर रहेगा ना, तभी तो तुलना कर पाएंगे। तो 8,550 यानी कि 8550। तो ये 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ 5 है और यहाँ 0 है तो 5 से इजीली कट जाएगा। हम 5 से काट देते हैं। 5 एकन्ने 5, 5 सत्ते 35, 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, 14 पच्चे 70। अब 171, 19 से काट दीजिए। 19 नवा 171 और 19 छक्का 114, यानी कि 6/9, यानी कि 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा 2/3। अब दोस्त यानी कि वो 2 रुपया खर्च करता है, जबकि उसका आय कितना है? 3 रुपया है, यानी कि रेशियो 3 रेशियो है आय, और खर्च कितना है? 2 रेशियो। अब यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान देना आप। आय खर्च बचत। आय कितना है? 3 है, खर्च कितना है? 2 है, तो बचत कितना हो जाएगा? 1। अब फिर कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैं 0 बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, 2 0। अब कह रहा है उसकी आय अगले वर्ष 18% बढ़ गई, तो ये कितना हो जाएगा? 118%। और खर्च कितना बढ़ रहा है? 12%, तो 112% हो जाएगा। तो पूछ रहा है बचत में क्या परिवर्तन होगा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो ये देखिए, जब 18% बढ़ गया तो 118% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 या 54, यानी कि 354 रुपया हो जाएगा। और ये 12 दूना 24, तो 224। और ये देखिए 354 कमा रहा है, 224 खर्च कर रहा है, तो कितना इसका बचत हो गया? 24 30 54 है, तो 130 रुपया दोस्तों, 130 रुपये बचत कर रहा है। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा इसके बचत में। तो 30 रुपया ज़्यादा बचा रहा है। अब कहाँ से बचा रहा है? 100 से बचा रहा है। अब बूढ़े 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ऊपर नीचे 100 कैंसिल, ये आ गया कितना? 30%, यानी कि बचत में 30% की वृद्धि कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए ध्यान से, यदि कहीं कोई दिक्कत रह गई हो तो एक बार मुझसे पूछ लेना कमेंट में। मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, या जो भी क्वेश्चन आपका फंसेगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। और ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो मैं आपसे कहा था कि अमेजिंग क्वेश्चन इसमें है। तो दोस्तों ये है कि आप इसको मैं बताने वाला हूँ, है तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, लेकिन ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि आपको मतलब ये चुटकी क्या, मैं 1 सेकंड माइक्रो सेकंड में सॉल्व कर देंगे, आपको क्वेश्चन में ही आंसर इसका नज़र आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा।
इसमें कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचता है और वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, केवल एक ही वैल्यू दिया है, 96 रुपये में बेचता है और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा देगा कुछ रुपया देगा, बोलेगा इतने में बेचता है तो वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर या तो लाभ बोलेगा कि अर्जित करता है या हानि उठाता है। यही दो चीज़ यहाँ आते हैं दोस्त, या तो लाभ देगा या तो हानि देगा। वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सिर्फ आपको इस संख्या का 96 का फैक्टर आना चाहिए, मतलब जितने में बेचा है उसका फैक्टर आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए, तो आप सॉल्व कर लेंगे तुरंत। और देखिए इसमें ऐसा यहाँ पे संख्या देगा जिसका गुणनखंड आप आसानी से कर सकें और जो मतलब मेथड होता है वो अप्लाई हो सके, यहाँ ऐसा नंबर देगा। तो इसका गुणनखंड अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या हो सकता है, तो पहला नंबर तो 1 गुणे 96 ही हो जाएगा, ठीक। दूसरा 2 गुणे 48, फिर 4 गुणे 24, ठीक। फिर 6 गुणे 16। उसके बाद अब आपको देखना है कि यहाँ किस गुणनखंड में जो है 10 का अंतर है। क्या इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। इसमें है? हाँ। तो 10 का अंतर दिखा यहाँ, 16 और 6 10 का अंतर है ना। तो बस यही हमारे काम का है, बाकी सब बेकार है दोस्तों, इसी को पकड़ लेना है। आप कोई क्वेश्चन में यही केवल संख्या का गुणनखंड देखना है जिसका अंतर कितना हो, 10 हो। जहाँ 10 दिख जाए वही गुणनखंड आपको पकड़ लेना, 16 गुणे 6। तो इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कुछ छोटी संख्या कौन सी है, 16 या 6, तो क्या कहेंगे आप? 6। बस हो गया आपका आंसर, 6 है ना, आगे 0 बढ़ा दीजिए, ये हो गया आंसर। इतने रुपए में जो है वो खरीदा था, वस्तु का क्रय मूल्य इतना था, 60 रुपया बस। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। अगर मज़ा आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना ज़रूर। अगला क्वेश्चन जिसमें हानि जो है पूछा गया है उसको करते हैं, कैसे करते हैं आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें जो है हानि से संबंधित पूछा गया है। ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचकर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर ही प्रतिशत लाभ हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ हानि की बात आ गई। तो यहाँ भी दोस्तों कुछ नहीं करना, वैसे सेम मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। फैक्टर तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो फैक्टर कर ही देते हैं। तो 1 गुणे 21, 3 गुणे 7, ठीक, 7 गुणे 3 या 21 गुणे 1, तो एक ही बात हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंस नहीं लेना है, यहाँ पे ऐड लेना होता है। फैक्टर का ऐड 10 होना चाहिए, वही फैक्टर होता है। तो ये हमारे काम का है। 3 गुणे 7 यानी कि 3 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यही है काम का। अब क्या करेंगे, अभी देखिए उसमें छोटी संख्या के आगे हम 0 लगाते थे लाभ वाले क्वेश्चन में, यहाँ क्या करेंगे दोनों के आगे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 70, और ये दोनों आंसर हो जाएंगे। 30 रुपये में या तो ख़रीदा होगा या तो 70 में ख़रीदा होगा। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि दोनों में कैसे हो सकता है। जी हाँ, दोनों सही आंसर हैं, आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आने वाला है दोस्तों उड़नछू फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, उड़नछू फार्मूला। मैं अगले वीडियो में ऐसे तरीके बताने वाला हूँ दोस्तों, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे दोस्तों। अभी तक तो मैंने जितना पढ़ाया उतना सब बेसिक से रिलेटेड था, लेकिन दोस्तों अब आर पार की लड़ाई होगी, अब होगा जंग चालू। अब केवल 2 वीडियो आएंगे इस टॉपिक से, यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड। उस 2 वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हें 60 तरीके से मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल 60 तरीके से, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लिंक को अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप यदि आपके पास हो तो उसमें भी ज़रूर शेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।